वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर बताने जा रहे हैं परिमेय संख्या, और इसको हम इतना बेहतर तरीका से बताएंगे कि आपको 3 पीढ़ी तक याद रहेगा। और इस पर कुछ क्वेश्चन गलतियां भी दिया गया है किताब पर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको सुधार कर और अच्छी तरीका से बताऊंगा, और मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि क्लास 8 का भी जो होगा, यानी कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। क्लास 8 का भी 2 बार बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। और आपको पता होगा पहला परीक्षा जो होगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद जो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाकर पूछे जाएंगे, यानी 2 बार बोर्ड एग्जाम। तो पता चल गया होगा कि क्लास 8 भी अब किसी से कम नहीं रहने वाला है। क्लास 8 का भी रिजल्ट अब मायने रखने वाला है। तो मेरा सिद्धांत है, मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ और एक एक करके सारा का सारा सोल्व करता हूँ। दूसरी बात, एक अध्याय बताने के बाद दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, डेली बाय डेली मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और परीक्षा से पहले सारा सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गणित का सारा एक एक करके सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बिना सोल्व करे नहीं छोड़ेंगे। विज्ञान का भी, यानी सारा सब्जेक्ट को आपको परीक्षा से पहले समाप्त करने की भरपूर प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल सकते हैं और फिर ये चैनल को आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो मैं तो बता दूंगा कि ये होगा। कैसे? कोई भी चीज़ बनाने से पहले नियम की सख्त ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आपके लिए एक नियम लेकर आया हूँ। ये जो नियम है ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इन्फिनिटी तक। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 से स्टार्ट होती है। ये 0 से स्टार्ट होती है। 0 से लेकर कुछ भी लिखिए, सब प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। वो भाज्य संख्या देख सकते हैं, 2 कोई भी पढ़ा में नहीं आता है। 3, 5, 7 ये सब कोई पढ़ा में नहीं आता। अब बोलिएगा 1 का 1 में आएगा। भाई 1 का 1 में तो सब आ जाएगा। 1 को छोड़कर कोई भी पढ़ा में नहीं आता है, वही होता है वो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है कि 2 का 2 में जो आ गया, 3 का 3 में आ गया, 4 का कोई भी पढ़ा में यानी कि आ गया 1 को छोड़कर, तो वो भाज्य संख्या होता है। तो 2, ये 2 का 2 में आ जाएगा, ये भी 2 का 2 में, ये 2 के 2 में भी आ जाएगा, ये 4 के 4 में भी आ जाएगा बहुत, ये 3 का 3 में आ जाएगा, ये 5 का 5 में, यानी ये सब आ जाते हैं। 21 3 का 3 में भी आ जाएगा, 7 का 7 में भी आ जाएगा। इस तरह के लिखा गया है। तो भाज्य संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है। तो एक एक करके आपको सोल्व करके दिखाते हैं और इतना बेहतर तरीका से बताएंगे कि आपको और रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो आप भूल सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी। तो याद रखिएगा, क्लियर बोला जा रहा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? यहाँ पर आप देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ है? यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटा क्या है? 0। तो यहाँ पर भी है, इसका आंसर 0। तो आंसर नहीं ध्यान देना है। ठीक है, बहुत सारा आंसर आपको गलत मिलेंगे, तो मैं जो बता रहा हूँ वही आपका सही है। तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटा 0। जहाँ पर ऑप्शन रहेगा 0 वही होगा इसका आंसर। तो 1 में क्या हो जाएगा? 0 आंसर। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कभी नहीं पूछेगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 3 अंक 4 अंक इस तरह पूछ सकता है। सबसे बड़ी कभी नहीं पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी इसका कोई लिमिट है कितना लिखेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगा? 1 + 1 प्लस नहीं भी लिखा रहेगा तो वही होता है। शुरू में प्लस लिखें या ना लिखें वही होगा। ठीक है, तो सबसे शुरू में क्या होगा? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो सबसे छोटा क्या हो गया? 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? 1। अब बोलिएगा यहाँ पर प्लस है। भाई प्लस नहीं लिखा जाता है, ये ऐसे लिख दिया। अगर ऑप्शन में प्लस नहीं भी रहेगा तो एक ही आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटा क्या है? 2। तो क्या हो गया? यहाँ पर हो गया इसका आंसर 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हो गया 4 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 4, यानी कि 2 नंबर का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या हो गया 1 आंसर। उसके बाद 3 नंबर में हो जाएगा अभाज्य संख्या, हो गया 2 आंसर। 4 नंबर में हो जाएगा आंसर। ठीक है, सबसे छोटा भाज्य संख्या हो जाएगा 4 का 4 आंसर। तो चलिए 5 नंबर में लिखा हुआ कौन योज्य तत्समक है? तो 0 होता है। क्या हो जाएगा? 0।
जीरो क्या है, योज तत्समक है, ठीक है, कौन योज तत्समक है। अब एक हो जाएगा गुणात्मक तत्समक, तो इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है, तो एक जो है क्या है, गुणात्मक है, यानी इसका कुछ गुण पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है गुणात्मक। तो क्या हो गया, एक जो है क्या हो गया, गुणात्मक हो गया, ठीक है यहाँ पर। अब उसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, योज प्रतिलोम निकालना है। योज प्रतिलोम में क्या करना है, कटाकर आपको सोल्व करके दिखाना है। तो आप देखिए 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर में है 16/-24, ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं 16/-24, तो हो जाएगा 16/-24, इसको कटाते हैं 8 दूना के 16, 8 तिया 24, यानी कि क्या हो जाएगा 2/-3। तो याद रखिएगा योज प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, माइनस है तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस, यानी 2/3 आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पर होगा 2/3 वही होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर 2/3, लेकिन यहाँ पर गलतियाँ लिख दिया है, 1 नंबर दे दिया है, ठीक है, 2/3 माइनस में कर दिया, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। आंसर क्या होगा, 2/3। तो एक चीज़ याद रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी बोला जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम को क्या बोला जाता है, प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी बोला जाता है, व्युत्क्रम बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है 8 नंबर में गुणात्मक प्रतिलोम रहे या व्युत्क्रम रहे तो क्या होगा, याद रखिएगा 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 8 नंबर में बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर में हो जाएगा 5 का व्युत्क्रम। तो 5 के नीचे में हम एक लिख सकते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में क्या होता है, पैर नीचे और सिर ऊपर, यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो नीचे एक लिख सकते हैं, हो जाएगा 1/5। तो जहाँ होगा 1/5 वही होगा इसका आंसर। तो 8 नंबर में जो है आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 1/5 आंसर। अब यहाँ पर देख सकते हैं 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम बोला जाता है। 7 है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7 के नीचे में 1 लिख देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 है तो 7 के नीचे में लिख दिए 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और 7 नीचे, तो 1/7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर में 3/4 का योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, तो 3/4 का क्या हो जाएगा, देखिए गलती छाप दिया है, इसका आंसर कर दिया 1 नंबर, यानी इसको भी पलटा के रख दिया, 4 ऊपर 3 नीचे कर दिया, नहीं, इसका आंसर जो होगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या है, यहाँ पर 3/4 है तो हो जाएगा -3/4। तो 10 का जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 10 का जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर गलतियाँ हैं, यानी 10 नंबर में 3/4 है तो क्या आ जाएगा, -3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -3/4 आंसर। इतना गलती रहता है, लगता है हमको लग रहा है कि किताब वाला तो कहीं भांग खा कर तो किताब नहीं छाप दिया। तो चलिए 11 नंबर में लिखा हुआ है -5/9 का योज प्रतिलोम, तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के तो चिन्ह नहीं लिखा जाता है, हो जाएगा 5/9। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए इसका आंसर सही लिखा है, इसमें लगता है होश में आ गया होगा, 5/9, यानी 11 नंबर में हो जाएगा 5/9, चिन्ह बदलने बोल रहा है, ठीक है। तो 11 नंबर में जो है 5/9, तो यही होगा 5/9। माइनस रहेगा तो कुछ नहीं लिखना है, और प्लस रहेगा तो क्या लिख देना है, माइनस लगा के, और जो चीज़ लिखा हुआ रहेगा वही चीज़ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5/6 है, इसका भी सही है 1 नंबर में, यानी माइनस लगा दिया, कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया, -5/6, तो इसका भी हो जाएगा 12 नंबर में हो जाएगा -5/6 आंसर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो चलिए 13 नंबर में क्या हो जाएगा, 13 नंबर में -9 है तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ हो जाएगा 9 आंसर। तो देखिए इसका सही है 9 आंसर, तो 13 नंबर में हो जाएगा सिर्फ 9 आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं 14 नंबर। तो 11 नंबर में है -11 का योज प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 11, तो -11 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11 आंसर। तो याद रखिएगा ये सब पूर्ण संख्या जितना होता है ये परिमेय संख्या भी होता है, ये भी प्राकृतिक संख्या जितना होता है परिमेय संख्या होता है, ये सब भी जो है परिमेय संख्या होता है, यानी ये सब जितना भी है क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब वो परिमेय क्या होता है, जिसका रूट में जो रहता है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, या फिर इस तरह रहेगा 3 पॉइंट दे के
14 दे दिया है और बाद दे दिया है, या फिर डॉट 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 रहेगा, या फिर √3 का वर्गमूल जिसका नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है। बाद बाकी जितना भी होता है परिमेय हो जाता है 0 से लेकर, ठीक है। लेकिन पाई क्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या हो जाता है। पाई क्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या, याद रखिएगा। तो 0 पूछ रहा है, तो ये सब कितना है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर भाई आपके लिए एक नियम है, ये नियम एकदम लिख लीजिए। आपके लिए रिजर्व ने एकदम नया नियम बनाए हैं जो कि आपको 3 पीढ़ी तक याद रहेगा। कौन परिमेय होगा, कौन अपरिमेय होगा, किस तरह का, ठीक है। कोई भी किताब में खोजिएगा, अगर मिल जाएगा तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो ठीक है, कभी नहीं मिलेगा। तो मैं इसके लिए एकदम नया ट्रिक बनाया हूँ, ये जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए और कॉपी पर नोट करके लिख लीजिए। कारण क्या होगा कि दुनिया का कोई भी परिमेय अपरिमेय आएगा तो आज के बाद से गलतियां नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। तो चलिए हम 16 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। -8/7 गुना 21/12 बराबर 21/12, ठीक है। एक ट्रिक भी बता देंगे लेकिन इसको सोल्व करने के बाद ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है 16 नंबर में क्या है, -8/7, ध्यान दीजिएगा, -8/7 गुना क्या है 21/12, 21/12 बराबर क्या है 21/12, 21/12, उसके बाद गुना लिख के दे दिया है डॉट 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 डॉट। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बराबर रहेगा तो एक ही चीज़ कट जाता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपना मन से लिख देते हैं x, पता नहीं है अपना मन से कुछ लिख देना है x। 21 क्या हुआ, कट गया। 12 क्या हुआ, कट गया, ठीक है। क्या बच गया बताइए, -8/7 बराबर है तो बराबर, कुछ सब कट गया तो क्या हो गया x, नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा 7 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा 7x, ठीक है। अब 8 को एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 को एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा -8। जैसे 10 का 10 एक बार पढ़ेंगे तो 10 है ना होगा, 5 के 5 एक बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, तो 8 का 8 एक बार पढ़ेंगे तो 8 हुआ, लेकिन माइनस में है तो माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा -8 ऊपर, और ये जो आया पीछे से आएगा तो कहाँ होगा, नीचे, यानी कि -8/7 आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा -8/7 आंसर। या फिर एक ट्रिक बता देते हैं इसका, देखिए यहाँ भी 21/12 है, यहाँ भी 21/12 है, तो क्या नहीं है इसके पास बराबर करने के लिए, क्या नहीं है, -8/7 नहीं है। तो ये वाला विधि ध्यान नहीं देना है, मैं जो बताए हैं सोल्व करके वही तरीका बताना। या फिर आप सोल्व इस तरह भी गुना कर सकते हैं, 21 को x से गुना कर दीजिए, नीचे लिख दीजिएगा 12, ये दोनों को गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। तो उतना लफड़ा नहीं करना है, मैं जो बताए हैं आपको उचित नियम के साथ बताए हैं और आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए इसको बताते हैं, 11/24 भागा -11/15, ठीक है। तो है 17 नंबर में, ध्यान दीजिए लिखा हुआ है 11/24 भागा डॉट 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 बराबर क्या है, बराबर दिया गया है -11/15। क्या दिया गया है, -11/15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -11/15, 11 क्या है 24 दिया गया है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, यहाँ पर डॉट 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 है तो यहाँ पर भाग में है, ठीक है। भाग में क्या लिखते हैं, a/b पहले भर देते हैं, ठीक है। a/b भर दिए। तो याद रखिएगा भाग है तो भाग आपको पता होगा भिन्न के भाग कैसे बनाया जाता है, तो 11/24 लिख देना है, भाग रहेगा तो बना देना है गुना। जैसे गुना लिखेंगे तो b कहाँ चल जाएगा, b ऊपर चल जाएगा और a कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बराबर क्या लिखना है, -11/15 हो गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, गुना कर देना है, यानी कि इस तरह के होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे x बराबर क्या लिखे थे, 8 ऊपर और 7 नीचे, इसी प्रकार b/a अगर लिखेंगे, b/a लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, 11/15 रहने देते हैं, और ये जो आएगा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी इसके साथ जो रहता है x या ABCD के साथ जो भी रहता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे। तो इसके साथ तो दूगो है तो दोनों आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बताइए, 11/24। क्या आ गया, 11/24। अब आपको ध्यान देना है, जगह नहीं है, यहाँ पर बना देते हैं तो हो जाएगा b/a बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए b/a बराबर होगा, इसको लिख देते हैं -11 क्या लिख दिए हैं 15, -11/15 लिख दिए हैं। अब ये कहाँ जाएगा,
यानी कि इस तरह रहने पर 4 को कभी भी देखिएगा, ठीक है, इस तरह के ये यहाँ भी बटा यहाँ भी बटा तो गुना लिख दीजिएगा और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों में नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे गुना लिख के, यानी 24 चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 11। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर आ जाइएगा, यानी कि 11 और 11 कट गया, यहाँ पर याद रखिएगा माइनस है तो हो जाएगा b/a बराबर क्या आ जाएगा, -24 माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस लिख दे, 24 बटा क्या हो गया 15। यहाँ तक समझ गए? तो ये देखिए 8 का 8 में आ जाएगा, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, यानी कि हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा b/a बराबर क्या हुआ, -8/5। लेकिन मान क्या निकालना है, a/b का मान, ठीक है, a/b का मान, तो a/b बराबर क्या आएगा, इसका मान यहाँ पर ना लिखेंगे, तो a के मान क्या आया 5, तो यहाँ पर a के ऊपर में लिखेंगे 5, यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, b के मान कितना है 8, तो पहले a/b लिख दिए हैं, आंसर तो a/b लाना है, यहाँ पर माने हैं a/b, तो आया b के मान आया कितना, b के मान आया 8, -8 आया तो लिख सकते हैं 8। ये वाला माइनस कभी नहीं हटेगा, हमेशा माइनस ऊपर ही रहता है, याद रखिएगा, कभी नीचे नहीं रहेगा। अगर नीचे भी रहेगा तो उसको क्या कर देना है, ऊपर में या फिर बीच में कर दीजिएगा। तो a/b के मान क्या आ जाएगा, -5/8। जहाँ होगा -5/8 वही होगा इसका आंसर। अब आंसर रहे या ना रहे हमें उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन -5/8 जहाँ रहेगा वही उसका आंसर होगा, चाहे किताब वाला बनाए या ना बनाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर मिल गया है कि -5/8। तो इस किताब पर कुछ गलतियाँ बहुत सारा दिया गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सुधारूंगा। तो अगला दिन जो बताएंगे, याद रखिएगा, ट्रिक लगा कर रख दिए हैं, 18 नंबर से बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते परेशानी पड़ जाइएगा। अब आपका इच्छा सब्सक्राइब करें या ना करें, क्योंकि इस चैनल पर जो चाहे वो मिल जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि पत्र से लेके इंग्लिश ग्रामर, हिंदी, पत्र, निबंध, लेखन, ऐसे जितना भी है, संस्कृत का, मैथ का सारा वीडियो मिल जाएगा। कुछ भी खोजिएगा आप, कमेंट कीजिएगा तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए